नमस्कार साथियों, स्वागत आप सबों का। सातवें चरण के इंतज़ार करने वाले सभी शिक्षक भाइयों और बहनों को हमारा नमस्कार। और आज की इस वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे कि किस प्रकार से माननीय शिक्षा मंत्री महोदय ने जो कल बयान दिया है और सचिवालय में क्या गतिविधियां चल रही हैं। सचिवालय के स्तर से निदेशकों के माध्यम से लगातार जो पत्राचार किए जा रहे हैं, उन सभी पत्राचारों में जो महत्वपूर्ण बिंदु हैं, उन सभी बिंदुओं का उल्लेख हम लोग इस वीडियो में करेंगे और समझेंगे कि सातवें चरण की बहाली में क्या अब कोई और बाधा है। इन्हीं सभी बिंदुओं के साथ हम शुरुआत करते हैं और प्राथमिक शिक्षकों से लेकर के माध्यमिक और उच्च माध्यमिक शिक्षकों के लिए सातवें चरण की बहाली महत्वपूर्ण हो जाती है। और कल शिक्षा मंत्री महोदय ने एक बयान दिया और मधेपुरा की सभा में इन्होंने बिहार में सातवें चरण के अंतर्गत लाखों शिक्षकों की नियुक्तियां होंगी और वर्ष 2023 में ही होंगी, इस बात का उन्होंने जिक्र किया। एक और बात का उन्होंने जिक्र किया कि बहाली जो है वो कैडर बेस होगी, यानी कि कोई एक संस्था या निगम उस बहाली को कंडक्ट करेगा, यानी कि एक रिक्रूटमेंट बोर्ड बनेगा और उस रिक्रूटमेंट बोर्ड को यह पावर होगा कि वो किस प्रकार से लोगों का चयन कर सके, उन्हें शॉर्टलिस्ट कर सके। नियोजन इकाई जिस प्रकार से 9,000 से ज़्यादा नियोजन इकाइयाँ कार्यरत थी, अब उन नियोजन इकाइयों को भंग करके मात्र 38 जिलों में कुल 38 नियोजन इकाइयों को ही आगे काउंसलिंग का कार्यभार दिया जाएगा। और वह भी कब? जब मेरिट तैयार करके उन नियोजन इकाइयों को, कुल 38 नियोजन इकाइयों को भेज दिया जाएगा तब। बाकी कैसे आपको जिला कैडर चुनना होगा, क्या करना होगा, इस वीडियो पे हम इस वीडियो के बाद वाला जो वीडियो आएगा उसमें विस्तृत चर्चा करेंगे। लेकिन चूंकि अभी सुबह का वक्त है, तमाम सुर्खियों को लेकर के हम लोग इस वीडियो में उपस्थित हुए हैं, तो नियमों में जो लगातार बदलाव हो रहे हैं और सचिवालय स्तर से लगातार सातवें चरण को लेकर के बहुत ही पॉजिटिव वाइब्स मिल रही हैं। सातवें चरण की स्थितियां इतनी साफ नज़र आ रही हैं अभी के समय में कि आप यकीन मानिए कि सचिवालय में जितने अधिकारी हैं वो बिल्कुल अब बढ़ चढ़कर इस पर बयानबाजियां करते नज़र आ रहे हैं। अगर आप अंदर की बात सुने तो सातवें चरण को लेकर के विभाग ने तैयारियां पूरी कर ली हैं, केवल मंत्री महोदय का दिशा निर्देश मिलना बाकी है। नियमावली को लेकर के कार्य तो ऑलरेडी पूरा हो चुका है। नोटिफिकेशन नियमावली के कुछ ही दिनों के बाद आपको देखने को मिल सकती है और नियमावली पर खुद मंत्री महोदय ने कल इस प्रकार की बयानबाजियां कर दी कि फरवरी में ही नियमावली 100% आ जाएगी, तो उसको लेकर के आपको अब घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। लेकिन जो प्राथमिक शिक्षकों की राहत की बात है, नियम कानून में लगातार जो बदलाव की बात है, अब शिक्षकों के पद की समाप्ति का भी कानून बदल दिया गया है। मार्च में यानी कि 31 मार्च को ये पद समाप्त हो जाते थे और अब राज्य के जो पुराने वेतनमान वाले जिला संवर्ग के प्राथमिक सहायक शिक्षकों के जो रिक्त पद हैं, अब हर साल 31 जुलाई तक उसके पहले तक अस्तित्व में रहेंगे। 31 जुलाई के पहले तक रिक्त पदों के अस्तित्व में रहने से उन पदों पर जो पुराने वेतनमान वाले जिला संवर्ग के प्रारंभिक सहायक शिक्षक जून माह में स्थानांतरण ले सकेंगे और ये प्रारंभिक शिक्षकों के स्थानांतरण में बड़ी राहत साबित होगा। अब हर साल 31 मार्च के बदले 31 जुलाई को समाप्त होंगे रिक्त पद और इनसे जो शिक्षकों को बड़ी राहत मिलेगी, इससे संबंधित आदेश प्राथमिक शिक्षा निदेशक रवि प्रकाश ने जारी कर दिया है। दरअसल इसके पहले पुराने वेतनमान वाले जिला संवर्ग के प्रारंभिक सहायक शिक्षकों के जो रिक्त पद हैं वो 31 मार्च को ही समाप्त होने की व्यवस्था थी, जबकि स्थानांतरण के लिए जून माह तय थे। ऐसे में सहायक शिक्षक जून में इसलिए स्थानांतरण से वंचित रह जाते थे कि वह रिक्त पद उसके पहले 31 मार्च को ही समाप्त हो जाते थे। क्योंकि पहले भी विभागीय आदेश आया हुआ है और 15 सितंबर 2006 को जो निर्गत विभागीय संकल्प संख्या 1458 के तहत 19 मई 2008 को विभागीय ज्ञापांक 1859 के द्वारा राज्य के जो प्रारंभिक विद्यालय हैं उनमें जिला संवर्ग के सहायक शिक्षक मूल कोटि के उपलब्ध पद को प्रत्येक वर्ष 31 मार्च को समाप्त करने का आदेश निर्गत है और इस संबंध में अब बड़ा फेरबदल करके उसे 31 जुलाई कर दिया गया है, जिससे कि स्थानांतरण में प्रारंभिक सहायक शिक्षकों को बड़ी राहत मिलेगी। और इन सभी बिंदुओं का उल्लेख आने वाले तय नियुक्ति नियमावली, सेवा शर्त नियमावली में जिक्र होगा। दूसरी महत्वपूर्ण खबर की अगर हम लोग चले तो केंद्र में जब बजट पेश हुआ था तो उसमें एकलव्य विद्यालय बिहार को भी मिलने है और उसमें जो विद्यालयों की चर्चा थी, अब केंद्रीय बजट में घोषणा के बाद बिहार को भी विद्यालय मिलेंगे। जमुई में बच्चों का नामांकन भी हुआ। राज्य में 7 और एकलव्य विद्यालय खुलेंगे, 2024 तक विद्यालय हो जाएंगे चालू। कैमूर और पश्चिम चंपारण में स्थित एकलव्य विद्यालय 2023 में चालू कर दिया जाएगा। और राज्य में जो 10 एकलव्य विद्यालय जो है अब कुल संख्या 10 की हो जाएगी और अभी तक बिहार में कुल 3 एकलव्य विद्यालय बने हैं।
जिसमें जमुई में तो बच्चों का दाखिला भी हो गया है, वहीं कैमूर के अधौरा और पश्चिम चंपारण के रामनगर में भवन बन रहा है। भवन तैयार होने के साथ ही नामांकन शुरू होगा और इन दोनों जगह 700 के लगभग नामांकन होगा। और इसके अतिरिक्त बिहार के 7 और जगहों पर एकलव्य विद्यालय खोलने का निर्णय लिया गया है। तो इन एकलव्य विद्यालयों में केंद्रीय बजट में देश भर में 740 एकलव्य विद्यालय खोले जाएंगे और इनमें 7 बिहार में खोले जाएंगे। जिन जगहों पर आदिवासी समुदाय के लोग अधिक रहते हैं वहीं पर यह विद्यालय खोला जाएगा और जल्द ही जगह चिन्हित की जाएगी और यह विद्यालय का निर्माण शुरू होगा। विद्यालय खुलने के साथ ही छात्राओं का नामांकन के साथ शिक्षकों की भी व्यवस्था की जानी बहुत आवश्यक है। आधारभूत संरचना में भवन निर्माण के साथ साथ शिक्षक मूलभूत आवश्यकताओं में एक है। तो आने वाले समय में इन विद्यालयों में भी शिक्षकों की बहाली को लेकर के खबरें आप लोगों के सामने होंगी, परंतु हर स्कूल में जो 500 से 600 बच्चों का नामांकन होना है उनमें शिक्षक कितने होंगे यह भी देखने वाली बात होगी। तो कुल मिलाकर अभी की जो खबरें थी उन सभी खबरों को हमने आपके सामने प्रस्तुत किया। आने वाले समय में हम लोग जिला संवर्ग कैडर, जिला बहाली, आने वाले समय में 38 जिलों का चयन से लेकर के मेधा सूची तैयार करने के नियम अगले वीडियो में हम लोग इसको पूर्ण रूप से विश्लेषण के साथ देखेंगे। 60-40 एकेडमिक के मुद्दे को भी हम लोग छेड़ेंगे और उसके आगे विश्लेषण भी करेंगे आने वाले अगले वीडियो में। तो चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर ले ताकि कोई भी वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके।